Hi guys, I am Kishan Kumar. You are most welcome in the Maths Magic 91 यूट्यूब चैनल। तो चलिए मैं फिर हाजिर हो चुका हूँ सिंपल इंटरेस्ट के थर्ड क्लास के साथ। सेकंड क्लास यानी कि फ़र्स्ट और सेकंड क्लास मैंने ले लिया था, लेकिन बीच में उसका वीडियो यानी कि आगे की क्लास हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो आज सिंपल इंटरेस्ट का थर्ड क्लास होगा। तो जो आप लोग फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखे ज़रूर जाके देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैंने इसे बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बोल सकते हैं कि मैंने इसे समझाने का प्रयास किया है कि आप मूलधन किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं, समय क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं, और SI बराबर तो आप लोग फॉर्मूला जानते ही होंगे PRTY100। ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला का इसमें खेल है। मिश्र धन सबसे पहले मूलधन यानी कि जिसे हम P से डिनोट करते हैं, दर यानी कि रेट जिसे हम R कहते हैं, समय यानी कि T, और मिश्र धन यानी कि जिसे हम अमाउंट बोलते हैं। तो आखिर ये सब होता क्या, इसका रिलेशन है क्या, इसे मैंने फर्स्ट क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग जब चैनल के आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो प्लेलिस्ट ढूंढिएगा, प्लेलिस्ट में बना हुआ है सिंपल इंटरेस्ट 2021 से 2022 करके बना हुआ है। तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर जाके देखिएगा। पहले फर्स्ट क्लास देखिए, फिर सेकंड, और उसके बाद थर्ड क्लास देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इसे समझाने का प्रयास किया है। बिल्कुल जिसे आपको गणित नहीं आता आप आसानी से इसे सीख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देखिएगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। चलिए आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। ध्यान से सुनेगा, इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान से फिर से मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से आप ध्यान से समझिएगा। साधारण ब्याज पर, ये SI का सवाल, ये तो क्लियर हो गया। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के, सबसे पहले इसमें गौर कीजिए कि धन है कितना पता नहीं है, तो धन को क्या करेंगे यहाँ पे, तो X मानेंगे, मान लेते हैं। चलिए धन यानी कि मूलधन जिसे हम P से डिनोट करते हैं, इसे मान लेते हैं कि X रुपया है। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। मूलधन को यहाँ पे मैंने क्या किया, तो X रुपया मान लिया। आगे देखिए, धन का उस धन के 3/16 के बराबर है। तो क्या 3/16 के बराबर है, तो इसका साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज को हम लोग शॉर्ट में SI लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे SI क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो बोला गया है कि जो धन है उसका कितना गुना, तो 3/16 के बराबर। तो जब X का 3/16 आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर 3x बट्टा कितना, तो 16 हो जाएगा, 3x बट्टा 16। चलिए आगे देखिए क्या दिया हुआ और क्वेश्चन। यदि समय की वर्षों में संख्या, यानी कि समय के बारे में बोल रहा है, यानी कि टाइम के बारे में। चलिए यहाँ पे हम टाइम लिख लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर है। दर का कितना गुना है, टाइम, तो 3 गुना, यानी कि टाइम यहाँ पे कितना हो गया, तो 3R। देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है, तो ब्याज की दर क्या होगी, यानी कि आपसे रेट के बारे में पूछा जा रहा है। तो R बराबर वाट। तो आप लोगों को, आप सोच रहे होंगे कि आप जब इतना लेट से बना रहे हैं तो हम लोग एग्ज़ाम में और ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप लोग इसे कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं, समझ आते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को आप 10 से बोल सकते हैं कि, यानी कि ऐसे क्वेश्चन ये थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, तो आप 30 सेकंड तक में इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और उससे पहले भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कोई भारी सवाल नहीं, आप इसे आसानी से केवल इसके लैंग्वेज को समझिए कि क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि रेट क्या होगा, यानी कि दर क्या होगा। तो गौर कीजिए, मैंने फर्स्ट और सेकेंड क्लास में ही समझाया कि हमें दर, टाइम, इस सब के कोई फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है। केवल आप एक बेसिक फॉर्मूला आप जान चुके हैं कि SI बराबर होता क्या है,
PRT/100। और क्वेश्चन में देखिए ऐसा दिया है तो हम क्या करेंगे, तो जानबूझ के बोल सकते हैं कि हम ऐसा ही कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसा ही कैलकुलेट करेंगे तो इससे आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो कैसे, देखिए ध्यान से, ऐसा ही दिया है, हम ऐसा ही कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसा ही बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बोलेगा सर PRT/100। चलिए समझिएगा। अब ऐसा ही क्वेश्चन में दिया गया है कितना, तो देखिए 3x/16। तो 3x/16 बराबर P कितना है, तो x। R कितना है, तो R कैलकुलेट ही करना है, तो R को अभी R ही रहने दीजिए। और टाइम कितना है, तो टाइम 3R है यहाँ पे, तो 3R बट्टा में कितना, तो 100। चलिए इसे कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए ध्यान से, तो 3x से ये x था और ये 3 कैंसिल, 4 से काटेगा तो 4 चौका 16, फिर 4 से ये तो 25। यानी कि जब आप इसे गुना कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि कैची गुना, जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम बोलते हैं, या इसे साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि कोना का नहीं गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। तो जब 4 को इस दोनों r से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4r²। क्यों, तो r और r को यहाँ पे हम गुना कर रहे हैं। तो 4r² बराबर कितना, 25×25। ध्यान दीजिएगा। तो किसका वैल्यू r², चलिए देखिए, तो r² बराबर क्या होगा, r² बराबर 25/4। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे। तो स्क्वायर जब आप साइड कीजिएगा तो r बराबर क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसीलिए r बराबर क्या होगा, स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या होगा, उस तरफ रूट अंडर लगेगा, यानी कि 25/4। और किसी भी संख्या पे रूट लगा हो इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल। या नहीं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, 5/2 का होल स्क्वायर। सिंपल भाषा में आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। 25/4 जो है, तो 25 किसका, 5 का, और 4 किसका, 2 का। तो 5/2 का होल स्क्वायर इसे हम बोल सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो r निकल के यहाँ पे कितना आ गया, तो देखिएगा 5/2, और 5/2 का वैल्यू कितना होगा पूर्णांक में, यानी कि 2.1/2%। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ध्यान दीजिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपया है। 7 वर्ष और 10 वर्ष किसी धन के, अरे भैया यहाँ पे गौर कीजिए, धन है कितना ये पता नहीं है। तो धन को क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे, और धन को यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे x मान लेते हैं, यानी कि p का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, तो x रुपया हो गया। चलिए आपको रुपया लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपसे एग्जाम में उस थोड़ी ना पूछा जाता है कि रुपया लिखे कि नहीं लिखे। आगे देखिए, 7 वर्ष और 10 वर्ष, यानी कि टाइम यहाँ पे क्लियर करके दे दिया गया है कि 7 ईयर्स और कितना 10 ईयर्स। चलिए दोनों समय को हम एक ही जगह भी लिख लेते हैं, ठीक। टाइम कितना है, 7 ईयर्स और कितना 10 ईयर्स, ठीक। आगे देखिए, ब्याजों का अंतर 150 रुपया है। ब्याज का अंतर यानी कि एसआई का डिफरेंस, यानी कि अंतर आपको 150 रुपया दिया। आगे समझिए, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो परसेंटेज में जो दिया रहता है वो क्या रेट होता है, दर होता है। यानी कि आर बराबर आपको क्वेश्चन में क्लियर है कि कितना है, तो बोलेगा सर आर का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 5%। चलिए मैं दूसरा मार्क कर ले लेता हूँ। आर का वैल्यू कितना दिया गया है क्वेश्चन में, तो बोलिएगा सर 5% दिया हुआ है, ठीक। समझिए आगे, तो वह धन ज्ञात कीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ अंतर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे दिया गया था। चलिए इसे भी मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ। अंतर कितना दिया गया था, तो 150 रुपया का अंतर दिया गया है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि P कैलकुलेट करना है। तो P जो कैलकुलेट करना है
तो पी का तो कोई फॉर्मूला हम जानते नहीं हैं। वैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन हमें कोई कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला। सिर्फ एक फॉर्मूला ऐसा है बराबर पी आर टी बाई 100। आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अंतर जो 150 रुपया, और किसका अंतर, तो ब्याज का अंतर। और कितने वर्ष का, तो 7 वर्ष का ब्याज और 10 वर्ष के ब्याज का अंतर 150 रुपया। तो गौर कीजिएगा दोनों में सबसे ज़्यादा ब्याज किसका होगा, तो 10 का। तो अंतर का अर्थ होता क्या है कि ज़्यादा में से क्या करेंगे, हम कम को घटाएंगे तो उसे ही अंतर बोलते हैं। यानी कि अधिक में से क्या करेंगे, कम को माइनस करेंगे तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, तो अंतर बोलते हैं। तो 7 वर्ष या 10 वर्ष जो दोनों दिया है टाइम्स, दोनों में सबसे ज़्यादा ब्याज किसका होगा, तो 10 वर्ष का। तो सबसे पहले 10 वर्ष का हम ऐसा कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसा ही बराबर फॉर्मूला क्या, तो पी आर टी बाई 100। तो पी आर कितना 5% और टाइम कितना 10। पहले 10 का ही क्यों निकालते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ब्याज होगा इस दोनों में अभी किसका, 10 वर्ष का। फिर माइनस क्यों, तो क्वेश्चन में अंतर दिया गया है। अंतर का मतलब ही होता है कि माइनस, यानी कि अधिक में से कम वाले को माइनस करना है। अब देखिएगा यहाँ पे P फिर R कितना 5 और टाइम इस बार कितना, तो 7 बैठाना है, बटा में कितना 100 और ब्याज हो गया दोनों। और ब्याज का अंतर कितना दिया गया है क्वेश्चन में, तो सर 150 दिया गया है। चलिए देखिएगा, जब इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 10 पंचे कितना 50x बट्टा 100 माइनस 7 पंचे 35x बट्टा कितना 100 बराबर 150। चलिए समझिएगा, 100 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा कितना 50x माइनस 35x बराबर कितना, तो 150। चलिए इसे माइनस कीजिएगा तो ये घट के कितना हो जाए 35 5 40 और 10 50 यानी कि 15x बट्टा कितना 100 बराबर 150। चलिए समझिएगा, तो किसका x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलिए इसे मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो x बराबर होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। तो x का जो वैल्यू कैलकुलेट करना है तो 150, तो ऐसे ही लिखेंगे हम यहाँ पे 150 गुने, और ये जो देख रहे हैं बायां तरफ, और आप जो 15 बट्टा 100 दाएं तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, यानी कि 100 ऊपर और 15 नीचे, यानी कि इसे हम लिख देंगे 100 बट्टा 15। ठीक, चलिए इसे आप कैलकुलेट कीजिए। देखिए जब आप इसे 15 से काटिएगा तो 15 दाहिन का, यानी कि 10 बार में ये कटेगा, तो ओवरऑल इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 पर कितना जीरो, तो 3 जीरो, 1 2 3, यानी कि इसका आंसर 1000 होगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर समझ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैसा क्लास लग रहा है आप लोगों को, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड समझते हैं कि क्या है। चलिए समझिएगा थर्ड क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट कितना 4%। चलिए इसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रेट जो है कितना 4%। ठीक, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से। टाइम देखिए, इस बार 2 टाइम का चर्चा है, एक 3 वर्ष का और एक कितना वर्ष का, 5 वर्ष का। ठीक, ब्याज से 400 रुपया कम है। ध्यान से सुनिएगा,
यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। धन यानी कि पी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो पी को यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स मान लेते हैं। पी को क्या करेंगे यहाँ पे, तब तक एक्स रुपया मान लेते हैं। चलिए, आपको धन निकालना है, लेकिन बोला गया है कि ब्याज के बारे में कि 400 रुपया कम है। ध्यान दीजिएगा, किससे कम है या अधिक, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। 400 रुपया कम है ना ब्याज किसी का भी, केवल इसे ध्यान देना है। तो कम और अधिक जहाँ पे भी चर्चा रहे, ध्यान से सुनिएगा, इसे दिमाग में इसे ज़रूर सेट कीजिएगा। यहाँ पे ब्याज के बारे में बोला गया है कि 400 रुपया कम है। अब किससे कम या ज़्यादा बोला जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना है, केवल देखना है कि कम या अधिक का चर्चा क्वेश्चन में हो रहा है या नहीं। और ब्याज के बारे में बोला गया कि 400 रुपया कम है इसमें। तो 400 रुपया जो कम बोला गया है यहाँ पे ब्याज के बारे में, यहाँ डाउन एरो से हम तब तक इसमें हम शॉर्ट में डिनोटेशन में लिख रहे हैं। बोला गया है ब्याज के बारे में कि 400 रुपया कम है। तो आप इसे दिमाग में सेट कर लीजिएगा, माइंड में इसे क्लियर करके रख लीजिए कि जहाँ भी कम या अधिक का चर्चा रहे, इसका मतलब क्या है कि हमें अंतर निकालना है। और अंतर कैसे निकालते हैं बोलिएगा सर, तो अभी मैंने बताया कि अंतर हमेशा अधिक में से कम को घटाने के बाद होता है अंतर, यानी कि अधिक में से क्या करेंगे, कम को माइनस करेंगे। तो चलिए देखिएगा, तो इस दोनों में किसका इंटरेस्ट सबसे, यानी कि ब्याज सबसे ज़्यादा होगा, तो 5 वर्ष वाला का। तो सबसे पहले 5 वर्ष का हम ब्याज कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसा बराबर क्या होता है, PRT/100। तो P R कितना 4 और टाइम कितना, पहले 5 का निकालेंगे और बट्टा में कितना बैठाना है, तो बोलेगा सर 100। कम या अधिक, इस बार कम का चर्चा, यानी कि माइनस अंतर कैलकुलेट करेंगे। अब कितना वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 3 वर्ष का। तो P R कितना 4 और टाइम कितना दिया है 3, बट्टा में 100। और इस दोनों का अंतर किसके बराबर, तो इस 400 के बराबर होगा, बराबर में 400। चलिए समझिएगा, जब इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 5 का 20, तो 20x बट्टा कितना 100 माइनस 4 तिया 12x बट्टा 100 बराबर कितना 400। तो इसे लॉसो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली जब हर में समान रहे तो आप डायरेक्टली इसे घटा सकते हैं। तो 20 में से 12 घटाएंगे कितना 8x बट्टा कितना 100। अब लॉसो लेने के बाद भी इतना ही आपका आंसर कैलकुलेट होने वाला है। तो जब हर में समान रहे तो ऊपर वाला में अगर जोड़, बीच में अगर प्लस का साइन है तो जोड़ सकते हैं, अगर माइनस का साइन है तो घटा सकते हैं। तो 8x बट्टा 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर 400। तो यहाँ से हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए 400 गुने ये जो 8 बट्टा 100 देख रहे हैं, दाएं तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, तो बोलेगा सर 100 बट्टा कितना 8 हो जाएगा। जब आप 8 से इसे काटिएगा तो 8 पंचे 40 यानी कि 50। चलिए इसे देखिएगा, इसे जब गुना कीजिएगा तो 5 पे कितना जीरो होगा, 3 जीरो, 1 2 3 यानी कि 5000। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन है, 5000, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। समझिएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए, ध्यान से सुनिएगा, रेट यहाँ पे 6% दिया गया है, यानी कि R बराबर कितना है 6%। और राम को कितना वर्ष के लिए दिया गया क्वेश्चन में देखिएगा, यानी कि टाइम यहाँ पे दिया गया है कितना, तो 8 वर्ष। ध्यान से सुनिएगा, टाइम यहाँ पे कितना है 8 वर्ष। और ये किसके लिए टाइम दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, टाइम यहाँ पे 8 वर्ष दिया गया है और किसके लिए, तो ये राम के लिए यहाँ पे टाइम दिया गया है 8 वर्ष। आगे देखिए,
तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया गया। और श्याम के लिए टाइम कितना है, फिर यहाँ पे हम टाइम लिख रहे हैं 10 वर्ष। किसके लिए, अब ये 10 वर्ष है तो श्याम के लिए 10 वर्ष दिया गया है क्वेश्चन में। चलिए आगे समझिएगा। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। 2160 रुपया ब्याज के रूप में दोनों से उसने मतलब वो व्यक्ति उछल के लाया, यानी कि दोनों से प्राप्त हुआ है उसे जोड़ के। ब्याज टोटल 2160 रुपया। आगे देखिएगा, तो प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि प्रत्येक को कितना, तो x रुपया दिया गया है। मान लेते हैं तब तक कि प्रत्येक को कितना रुपया वो उधार दिया है, x रुपया दिया है। और यहाँ पे एक चीज़ दिया गया था, बोला गया था कि 2160 रुपया वो टोटल उसे ब्याज के रूप में दोनों से प्राप्त होता है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, ब्याज ही कैलकुलेट करेंगे, दोनों का अलग अलग ब्याज निकाल लेते हैं ऐसा है, और फिर दोनों को जोड़ के किसके बराबर, तो 2160 के बराबर। बस हो गया, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। चलिए समझिएगा, तो ऐसा ही निकालते हैं अब यहाँ पे। तो पहले किसका, तो राम वाला पहले निकाल लेते हैं, PRT। तो P x है, R कितना 6, टाइम कितना यहाँ पे 8 है, बटा में कितना 100। फिर प्लस Q, तो ब्याज टोटल जोड़ के दोनों से 2160 रुपया उसे प्राप्त हुआ है। फिर P R कितना 6% ही, और टाइम कितना अब 10 वर्ष, और बट्टा में कितना तो 100, और बराबर में कितना, तो बोलेगा सर 2160। चलिए समझिएगा 2160। चलिए अब इसे कैलकुलेट करते हैं। जब आप इसे गुना कीजिएगा तो 8 शक 48x बट्टा कितना 100 प्लस 10 शक के 60x बट्टा कितना 100 बराबर कितना तो 2160। फिर देखिए गौर से देखना है आपको कि हर में समान है, तो ऊपर वाले को क्या कर सकते हैं, अभी जोड़ सकते हैं। तो 60 और 48 को जब जोड़िएगा तो 60 40 100 यानी कि 108 हो जाएगा। तो 108 x बट्टा कितना 100 बराबर आप बोल सकते हैं कि 2160। तो यहाँ से हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए x बराबर कितना होगा, तो 2160 गुने कितना, तो ध्यान दीजिएगा ये जो आप 108 बट्टा 100 देख रहे हैं, तो दाएं तरफ जाने के बाद ये पलट जाएगा, यानी कि उलट देंगे इसे, तो 100 ऊपर चला जाएगा और 108 का तो नीचे। अब ध्यान दीजिएगा 108 दुना कितना 216 होता है। जब इसे आप काटिएगा तो ये 2 बार में कटेगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब इसे गुना कीजिएगा तो 2 पे कितना 000 यानी कि 2000। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ध्यान से समझिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा 5 क्या दिया है। 150 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए, यानी कि 150 क्या है SI का वैल्यू। SI आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो बोलिएगा सर 150 है। चलिए आगे बढ़िएगा। 150 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपये को 6 महीने के लिए, टाइम कितना 6 महीना। तो ये जो 6 महीना इसे हम वर्ष में बदलेंगे तो क्या करेंगे 12 से भाग देंगे। तो जब आप इसे 12 से भाग दीजिएगा तो काटिए इसे 6 1 6 6 दूना 12, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 वर्ष, यानी कि ईयर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे देखिए 4% ब्याज दर से, यानी कि रेट आपको दे दिया गया है कितना, तो 4%। चलिए आगे देखिए दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 150 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपये को
यानी कि आपसे p का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो p का कोई फॉर्मूला की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आप इसे यहाँ पे निकाल सकते हैं p का वैल्यू। कैसे? तो बोलेगा सर SI दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, SI ही कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए SI ही निकालेंगे। तो SI बराबर क्या होता है, तो बोलेगा सर P, तो P के बदला में या तो X मानिए, नहीं तो अभी P भी रहने दीजिए। P फिर R का वैल्यू कितना 4, T का वैल्यू है 1/2, यानी कि बट्टा में 2 को बैठा दिए यहाँ पे, ठीक, 1/2। और PRT/100 यानी कि 100 क्या होगा नीचे में, और यहाँ पे गुना का साइन दे दीजिए, हो गया काम तमाम। देखिए कैसे, जब इसे आप 2 से काटिएगा तो कितना बार में, ये 2 बार में कटेगा, फिर इस 2 से काटिएगा तो कितना बार में, 75 बार में ये कटेगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब ये 75 बार में 2 से कटा है, तो किसका p का वैल्यू बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से जब आप p को गुना कीजिएगा तो p ही होगा। अब इसे कोना का नहीं गुना कीजिए, यानी कि 75 पे कितना 00, यानी कि 7500। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा ध्यान से क्या बोला जा रहा है। 1500 रुपया की धन राशि पर, ध्यान से सुनिएगा, 1500 रुपया की धन राशि पर, यानी कि 1500 रुपया क्या है, तो p का वैल्यू, तो p बराबर यहाँ पे कितना 1500। चलिए आगे समझिएगा। 3 वर्षों का टाइम भी यहाँ पे दे दिया गया है, 3 वर्ष का, 3 years, 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर, यानी कि 2 स्रोत से उसे ब्याज मिला है। मान लेते हैं कि एक का रेट था R1% दर और दूसरा का था R2%, तो ब्याज का अंतर कितना 13.50। ध्यान से सुनिएगा, ब्याज का अंतर यहाँ पे कितना दे दिया गया है, तो 13.50। इसे याद रखना होगा, ब्याज का अंतर आपको यहाँ पे क्लियर करके दिया गया है कि 13.50 का अंतर है, ठीक। तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताइए। ब्याज दरों का अंतर कैलकुलेट करना है, यानी कि एक बार मान लेते हैं कि ब्याज था R1 और दूसरे बार मान लेते हैं कि R2 था, तो फिर यहाँ पे ब्याज का अंतर दिया गया तो हम लोग भी SI ही कैलकुलेट करेंगे। तो SI बराबर PRT/100, यानी कि PR, एक बार R को R1 मान लेते हैं और T का कितना 3 बट्टा में 100, फिर माइनस P R, तो R को आप मान लेते हैं R2, टाइम कितना 3 वर्षीय और बट्टा में क्या करेंगे तो 100। इस दोनों का अंतर कितना क्वेश्चन में तो बोला गया है कि 13.50। चलिए समझिएगा इसे। इसमें जीरो को काटने से कोई फ़ायदा है? हाँ फ़ायदा है। तो क्या देखिए ये कट जाएगा दोनों में। तो जब आप इसे गुना कीजिएगा तो 15 तिया 45 R1 माइनस फिर 45 R2 बराबर कितना तो 13.50। चलिए यहाँ पे देखिएगा 45 कॉमन है तो 45 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 बराबर कितना तो 13.50। तो ध्यान दीजिएगा इसीलिए R1 माइनस R2 बराबर, ध्यान से समझिएगा। तो R1 माइनस R2 बराबर क्या होगा तो 13.50 बट्टा में कितना 45। दशमलव हटाएंगे तो नीचे में डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 5 से जब काटिएगा 5 नमा 45 यानी कि 90। 5 से इसे काटिए तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। फिर इसे आप 9 से काटिएगा तो 9 तिया 27, फिर 9 दाहिन का 90 यानी कि ये हो गया यहाँ पे 3/10। और आप लोग जानते हैं कि ज़ीरो वाले तो डिवाइड यानी कि भाग बहुत ही आसान होता है। इस 3 को छाप दीजिए, नीचे में कितना जीरो तो 1 जीरो, एक अंक के बाद दशमलव यानी कि 0.03
परसेंटेज। तो दोनों ब्याज दर का अंतर कितना परसेंटेज का है, तो 0.3% का। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखिएगा 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 400 रुपया की राशि 4 वर्ष में 480 रुपया हो जाती है। ध्यान से सुनिए, 400 रुपया की राशि, यानी कि यहाँ पे जो 7 क्वेश्चन में दिया हुआ है पी का वैल्यू कितना, तो 400। टाइम कितना बोला गया है, तो 4 वर्ष। और कितना हो जाता है 400 रुपया की राशि 4 वर्ष में, तो 480 रुपया। तो 480 रुपया जो हो गया है, तो ब्याज और मूलधन दोनों जोड़ के दिया गया होगा तब ना 480 रुपया, यानी कि अमाउंट यहाँ पे कितना है, तो बोलेगा सर 480 दे दिया गया है। तो गौर कीजिएगा, यहाँ से हम एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए, ये जो 2% बढ़ा रहा है ब्याज की दर, इसे आप अभी भूल जाइए कि आगे हमें कैलकुलेट क्या करना है। सबसे पहले जो 2% आप रेट को बढ़ाइएगा ब्याज की दर को, तो दर है क्या तो पता नहीं है, तो सबसे पहले तो आर कैलकुलेट करना होगा। और आर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक क्लू है यहाँ पे, क्या, तो देखिए, आप आर जो मालूम करना चाहेंगे इसमें, तो इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एसआई क्या है। तो एसआई हम यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 400 रुपया राशि जो है 480 रुपया हो गया 4 वर्ष में, यानी कि कितना इसे ब्याज चुकाना पड़ा। तो ये देखिए पूरे ये मतलब आईने की तरह ये एकदम मतलब झलक रहा है, बोल सकते हैं आप कि कितना रुपया इसे ब्याज देना पड़ा है, तो 80 रुपये, यानी कि 480 में से 400 को माइनस करेंगे, यानी कि कितना, तो 80 रुपया ब्याज हो गया। तो हम क्या करेंगे, जानबूझ करके आप एसआई ही कैलकुलेट करेंगे, तो इससे हमें आर पता चल जाएगा। तो एसआई 80 है, तो एसआई बराबर पी आर टी, टाइम कितना 4 वर्ष, और बट्टा में कितना 100। देखिएगा ध्यान से, 00 से 00 कैंसिल, इस 4 से काटिएगा तो कितना 20 बार में, फिर इस 4 से काटिए तो कितना बार में, 4 पंचे 20, यानी कि 5 बार में कटा है। तो बट्टा में कुछ नहीं थे 1, तो 1 से जब आप आर को गुना कीजिएगा तो आर ही होगा, और यहाँ से इसको गुना कीजिएगा तो 5, यानी कि आर अभी था कितना, तो 5% था, यानी कि 5% ब्याज दर से 4 वर्ष में 400 रुपया 480 रुपया हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, ब्याज को आप बोला जा रहा है कि 2% बढ़ा दीजिए, यानी कि अब जो नया जो यानी कि न्यू जो रेट परसेंट होगा, और ध्यान दीजिएगा कितना 2% बढ़ा, यानी कि पहले 5 था तो 2 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, तो 7% अब रेट हो गया। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, तो नया मिश्रधन बताइए। मिश्रधन यानी कि आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है, तो अमाउंट कैलकुलेट करने से पहले आपको ब्याज कैलकुलेट करना होगा, यानी कि फिर एसआई निकालेंगे, और एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो पी आर टी बाई 100। पी कितना था 400, रेट कितना अब हो गया, तो 7%, टाइम कितना, टाइम उतना ही रहेगा 4 वर्ष के लिए, और बट्टा में कितना, तो बोलेगा सर 100। 100 से ये 00 कैंसिल, तो ये हो गया कितना, 4 चौका 16, और 16 सत्ते 112 रुपया आप नया ब्याज हो गया यहाँ पे। लेकिन आपसे ब्याज तो नहीं, आपसे मिश्रधन यानी कि अमाउंट पूछा गया है, और अमाउंट बराबर क्या होगा तो बोलेगा सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल था कितना 400, और इंटरेस्ट है कितना 112, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए तो यही अमाउंट कहलाता है। इसे मैंने फर्स्ट क्लास में बहुत ही आसानी से समझाया, आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ ज़रूर जाके देखिएगा। जब इसे जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 512 रुपया। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन है 512, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ध्यान दीजिएगा कि 8 नंबर क्वेश्चन है क्या।
साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कोई राशि, फिर राशि पता नहीं, क्या कीजिए x मान लीजिए यहाँ पे, यानी कि p को क्या करते हैं यहाँ पे, तो x मान लिए हैं। आगे देखिए, साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में यानी कि टाइम दिया गया है 7 वर्ष, दुगुनी हो जाती है। कोई राशि दुगुनी हो गया, इसका मतलब अमाउंट उसका 2x हो गया है। और कितना वर्ष में, तो क्लियर दिया गया है टाइम की 7 वर्ष में हो गया है, यानी कि 7 ईयर्स। चलिए आगे देखिए। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, तो एक चीज़ यहाँ से मालूम कर सकते हैं, ये जो 7 वर्ष में ये जो कोई राशि था वो दुगुना हो गया। तो सबसे पहले हमें तो रेट पता नहीं कि कितने परसेंटेज से, यानी कि उसका दर क्या था कि ये 7 वर्ष में दोगुना हो गया। तो सबसे पहले रेट मालूम करेंगे, और रेट मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट है कितना। तो यहाँ से हम इंटरेस्ट इसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि SI बराबर क्या होगा, तो अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, यानी कि 2x में से जब x को आप माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, x होगा। और SI पता चल गया तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं। तो SI बराबर P, तो P इतना RT/100। ये x से x कैंसिल, यानी कि जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 7R बराबर कितना, तो बोलेगा सर 100। तो यहाँ से हम R कैलकुलेट करके निकाल लिए कितना, तो 100/7। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दुगुनी हो जाती है। आगे देखिए, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। उतनी ही राशि यानी कि जितना पहले आप राशि था उतना ही राशि कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना, यानी कि ध्यान दीजिएगा, अब जो है फिर से प्रिंसिपल जो है कितना गुना बोला जा रहा है कि हो जाएगा, तो 4 गुना, यानी कि प्रिंसिपल x था तो 4 गुना यानी कि 4x। और कितने वर्ष में, यानी कि टाइम आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि टाइम बराबर वाट, और रेट को आपको यही रखना है, रेट बराबर कितना, 100/7%, इसे यहीं बैठाना है। तो गौर कीजिए, यहाँ से हम एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं कि 4 गुना हुआ है राशि, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट इसका कितना है, तो 3x है। 4x - x बराबर कितना, 3x। तो चलिए इंटरेस्ट ही निकालेंगे, SI बराबर ही, यानी कि SI बराबर PR, R कितना है, 100/7। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, 100 और बट्टा में 7 को, PRT। टाइम तो कैलकुलेट ही करना है, तो T के बदला में T ही, और बट्टा में कितना, तो बोलेगा सर 100 होगा, तो 100। 100 से 100 कैंसिल, ये x से x कैंसिल। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं, तो एक से जब t को गुना कीजिएगा तो t ही होगा। तो t बराबर कितना, 7 या 21, यानी कि 21 वर्ष होगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन में है, 21 वर्ष, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही।